नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं अप्रैल का पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, ठीक है, आपकी फैमिली के लिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे उस समय वो आपके लिए रहेगी, ठीक है। और ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी के लिए मतलब सभी के लिए, और ये जनरल रीडिंग है, किसी जनरल की तरह ही लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये भी देखेंगे इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। द जजमेंट, द डेविल, इसके बाद गाइडेंस मिलेंगे, ठीक है। द हर्मिट, ये शुरुआत के 10 दिन और ये बीच के और ये लास्ट अप्रैल का महीना, और ये इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए यहाँ से गाइडेंस ले लें, फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कार्ड हमें लग रहा है कि आपको सही से नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। द सोर्स, यह बॉटम में है। द मैजिशियन, सेल्वेशन, द लवर्स, स्ट्रेस, मोरालिटी, पेशेंस। चलिए धैर्य का कार्ड आ गया आपके लिए। कैमरा ठीक करें क्या, जिससे आपको सारे कार्ड दिखे सही से। अभी दिख रहे होंगे सारे कार्ड। सबसे पहले हम आपको कुछ डेट बता दें। ये आपके बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ नंबर हो सकता है, ठीक है। 1, 11, 20, 21, 9, 19, 29, 6, 16, 26, 7, 17, 27, 3, 13, 30, 31, 5, 15, 25, 4, 14, 24, ठीक है। एक आपका बर्थ डेट हो सकता है और आपका बर्थ नंबर हो सकता है 1, 7, 3, 6, 7, 9, हाँ 9 भी, हाँ। बर्थ नंबर वो होता है जो आपका पूरा बर्थ डेट, मतलब आपके बर्थ का डेट, मंथ और सन मिला के आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, लास्ट में जो आएगा वो आपका बर्थ नंबर रहता है। इसे कहा डेस्टिनी नंबर। और बर्थ डेट मैं आपको बता दी। आपके लिए कुछ महीने हो सकते हैं, जैसे जनवरी, नवंबर, सितंबर, जुलाई, जून, मार्च, अक्टूबर, फरवरी और दिसंबर। ये कुछ महीने हो सकते हैं, ठीक है। इस वक्त हम आपको बता दें कि आपके मन में क्या चल रहा है। इस वक्त आपके मन में ऐसे चल रहा है
कि जिससे आप किसी चीज़ में चतुराई कर सकते हैं, जैसे और अलग तरह से सोच सकते हैं, जैसे आप पहले नहीं सोचते थे। अभी आप अलग तरीके से सोचने वाले हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप और क्रिएटिव हो जाएंगे, मतलब हो रहे हैं, अभी ये चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और क्रिएटिव बन रहे हैं आप। और आपके जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें निपुणता बढ़ रही है, मतलब और अच्छे से कर रहे हैं, और अच्छे से कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति कुछ, आप अगर आपको कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, ठीक है, अपने कैरियर में ग्रोथ करनी है, आपको कुछ हासिल करना है जीवन में, तो आप उसकी तरफ बहुत चतुराई से, अपनी मतलब आत्मविश्वास से और अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह से आप पहले अपनी बातें नहीं कह पा रहे थे, अभी आप अपनी बातें उस तरह से कह पाएंगे। आपकी लाइफ में जैसे इस समय ना एक मैजिक हो रहा है, अचानक ही हो रहा है, आपकी लाइफ में अचानक एक मैजिक हो रहा है, ठीक है। और हमें लग रहा है ना, बहुत समय से आप यही चाह रहे थे कि आप ऐसे बने, और उस तरह से आप बन रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है जो बहुत समय से आप चाहते थे आपको मिले, वो मिल रहा है, ठीक है। और आपकी शक्ति बढ़ रही है। अब आप किसी चीज़ को, किसी कार्य को करने में डिले नहीं करेंगे। आप जो कार्य करना होगा ना वो तत्काल करेंगे। हाँ, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन सोच समझकर कदम तुरंत उठाएंगे। ऐसा नहीं कि सोच समझकर फिर वो कार्य डिले कर देंगे, नहीं। अभी आप सोच समझकर कदम उठाएंगे, और जिस तरफ आपकी इच्छा है बढ़ने की, आप उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा आप वो भी नहीं, क्या कहते हैं, आलस्य, बहुत ज़्यादा आलस्य भी नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे दो कार्ड भगवान श्री कृष्णा का है। एक का ये भी कार्ड है जहाँ पे चक्र लिए, जैसे आप एंशिएंट कार्ड में देखेंगे ना, मतलब हाँ, एंशिएंट कार्ड, जैसे इंडियन मैथोलॉजिकल कार्ड में आप देखेंगे तो वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी चक्र लिए हैं, मैजिशियन, जिसे जो चाहे वो कर सकते हैं। जो इसका मतलब होता है लाइफ में जो चाहिए वो मिल सकता है, आप में वो काबिलियत है। अभी आपके अंदर वो काबिलियत आ गई है कि आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, और आपकी काबिलियत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। और ये भी कार्ड है जजमेंट का। यहाँ वहाँ पे जहाँ पे कृष्ण जी गोपियों का वस्त्र लेके कदम के डार पर बैठ जाते हैं जाके, और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कहीं भी कोई कुछ करे, सोच रहे कि यहाँ कोई नहीं है तो वहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे कोई नहीं रहता वहाँ पे भगवान रहते हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कहीं भी छुप के कुछ करो, पानी के अंदर, घर के अंदर, या अंधेरे में, या कहीं भी जंगल में, सुनसान कहीं भी, अगर कोई भी ना हो फिर भी वहाँ भगवान रहते हैं। एक तरह का जजमेंट, तो वही जजमेंट जो है, ये भी दो कार्ड आया है श्री कृष्ण भगवान जी का, इसलिए भगवान जी की ब्लेसिंग है इस कार्ड में, ठीक है। तो अभी इस वक्त आपकी लाइफ में जैसे एक मैजिक हो रहा है, और ये आपके व्यवहार में मैजिक हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी में मैजिक हो रहा है। आप जिस तरह का बनना चाहते थे ना, अभी उस तरह का आप बन रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और आप एक मैजिशियन की तरह जो चाहेंगे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप उस तरह से उस एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत वक्त से ऐसा था ना कि अभी आप जिसे ऐसे लग रहा था स्टक महसूस कर रहे थे, लेकिन इस समय आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है। आप जिस तरह से बनना चाहते थे और उस तरह से आप बन रहे हैं, ठीक है। अप्रैल की शुरुआत कुछ वक्त तक आप अपने आप में खुद सुधार करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे लगेगा ना, आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे आपको अपने आप के लिए कुछ करना है, अपने आप को बदलना है, अपने जीवन के लिए कुछ करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, मतलब अपने बारे में सोचेंगे शुरुआत के कुछ वक्त तक। और ये आपके लिए जजमेंट है, ये यूनिवर्स की तरफ से न्याय है आपके लिए। आप बहुत समय से ना क्या था कि सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, खुद भी प्यार नहीं कर रहे थे, या कहिए कि आप सेल्फ लव करते ही नहीं। आप बस दूसरों के बारे में सोचते, दूसरों के बारे में, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, मतलब कहीं वो इंसान हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं वो इंसान हमसे दुखी ना हो जाए, कहीं
उनको हम दुख न पहुंचा दें कहीं, मतलब आप अपनी फैमिली के बारे में और मतलब समाज के बारे में से कुछ, मतलब अपने आप को हमेशा सबसे कमतर आंकते थे। ऐसे लगता था ना कि कुछ कहीं ऐसा कुछ कर देंगे तो किसी को बुरा न लगे, ठीक है। तो अभी आप सेल्फ लव में आप मतलब खुद से प्यार करना आप सीख रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जजमेंट है। यूनिवर्स ये सिखा रहे हैं आपको कि आप खुद से पहले प्यार करिए। खुद से प्यार करेंगे आप तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। खुद के बारे में समझिए, और आप खुद के बारे में अब समझ रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना कि अचानक आपका विचार एकदम बदल गया है। मतलब अप्रैल की शुरुआत में कुछ वक्त तक ऐसा रहेगा ना, कुछ दिनों तक, कि अचानक जैसे आपका व्यवहार बदल गया। ऐसे लगेगा जैसे आपका एक नया जन्म हुआ है। आप कुछ अलग कर सकते हैं, अपनी हेयर स्टाइल बदल सकते हैं, कपड़े का स्टाइल बदल सकते हैं, या कुछ और अलग अलग तरीके से ईश्वर से और अच्छे से जुड़ सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर और ध्यान दे सकते हैं। और भी अलग अलग तरीके से आप पूजा, प्रेयर, पाठ, चैंटिंग, मतलब कुछ भी आप जैसे मंत्र जाप जो आप कर रहे हैं ना, अच्छे से और करेंगे। और प्रकृति के नज़दीक रहना, मेरा मतलब है कि आप वो कार्य करेंगे जो आपको खुशी दे, आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सेल्फ लव। आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं, खुद से प्यार करेंगे। और किसी बात का जैसे आपके मन में अगर कि जैसे बोझ था ना आपके मन पे, तो आप वो बोझ खत्म करना चाहेंगे, ठीक है। आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे आपके मन का बोझ, आपका जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, वो चीज़ें खत्म हो जाए, ठीक है। और आपका अंतर मन आपको अपनी लाइफ पर्पस पर ढकेल रहा है। जिससे एक तरफ से आपके अंदर आपकी इंट्यूशन जो है ना, आपको बार बार बता रही कि आप ये करिए, वो करिए। अभी आप ऐसा करिए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए, आप लिखना शुरू करिए, डायरी लीजिए, पेन लीजिए। आपकी इंट्यूशन जो आप नहीं सोचते वो बातें आए तो आप लिख दीजिए, जो आप नहीं सोचते वो बातें आए तो आप लिख दीजिए। और ख़ास करके जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस वक्त आपके दिमाग में तमाम तरह के थॉट आते हैं ना, अनेक विचार, आप उस समय अपने मन को शांत कर ही नहीं पाते। तो आपके मन में जो नया विचार आता है उस विचार को आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा, सब जब पढ़ेंगे एक साथ तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये क्या करने की ज़रूरत है खुद के लिए, ठीक है, और दूसरों के लिए भी। तो अभी आप यही करने वाले हैं और किसी तरह के बर्डन से आप मुक्ति पाएंगे। किसी तरह का आपके सर से एक बोझ उतरेगा, ठीक है। और हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और मन नहीं लग रहा है तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऐसे बैठिए चुपचाप और सोचिए कि जब श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था, आप सीरियल वगैरह देखे हैं ना, तो फिर आप वैसे सोच सकते हैं कि आप जैसे श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था, कैसे वो वासुदेव जी उनको लेके गए थे, नंद के घर कैसे पहुंचाए थे, कैसे, मतलब ऐसे इमेजिन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप देखिए आपका मन कितना शांत होगा। फिर अचानक ऐसे लगेगा ना कि जैसे आप सच में, आपका मन एकदम अलग हो गया है और आप वहाँ से आपका मेडिटेशन शुरू हो गया है, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अप्रैल की शुरुआत कुछ दिनों तक, मान लीजिए हाफ अप्रैल तक, आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ सब आ रहा है, ठीक है। अचानक लेकिन आप उस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ ध्यान देंगे अपने आप पर, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है ना, उसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं देंगे। अब आप बस अपने आप पर ध्यान देंगे, अपनी खुद के बारे में सोचेंगे, सेल्फ लव करेंगे। और आप किसी तरह से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहे हैं, अपने रिलीजन से जोड़ रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ वक्त तक, मतलब कुछ दिनों तक। और अप्रैल के फिर मध्य में, अप्रैल के मध्य में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि इस कार्ड का मतलब है कि कुछ नकारात्मक एनर्जी आपको परेशान कर सकती हैं, ठीक है।
जैसे किसी चीज़ में आपको विफलता मिल गई, किसी से आपकी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या किसी तरह का आप सफलता एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में आएगा या मिलेगा और वो ना मिले, ठीक है। और क्रोध आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आपके मन में बहुत अलग एनर्जी आ जाएगी कुछ दिनों के लिए। इससे आपको संभलने के लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है। डेविल की एनर्जी न आए, इससे बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, ईश्वर से जुड़ना है। इसीलिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, कृष्णा भगवान ये बता रहे हैं कि आप उनसे जुड़िए, जिससे आपकी लाइफ में डेविल की एनर्जी ना आ पाए, आपके मन में वो भाव न आ पाए कि जिससे आप परेशान हो जाए, ठीक है। तो आप कुछ वक्त के मतलब इसीलिए आप मेडिटेशन करिए, जिससे आपको इस एनर्जी से बचाया जा सके, मतलब अपने आप को बचा सके। आप ही बचा सकते हैं अपने आप को, अपने गुस्से से, गुस्से से ही। गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको आएगा। आपको अगर किसी को कुछ नहीं कहना, वो भी बातें आप बोल सकते हैं, और किसी से झगड़े में आप पड़ सकते हैं, जिससे ऐसे लगेगा नहीं आपके ऊपर जैसे कुछ सवार हो गया है किसी चीज़ का। आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो चाहिए तो चाहिए। डेविल क्या होता है, आपके मन में नकारात्मक भाव और आसक्ति ये सब लाता है। तो आपको इससे थोड़ा बचना है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बचना है, अपने आप को बचा के रखना है। क्योंकि जब ये एनर्जी आ जाएगी ना, तो फिर आप जितना भी ध्यान लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उससे आपका मन हटने लगेगा। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये एनर्जी कुछ ही वक्त तक रहेगी, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। कुछ वक्त तक आप परेशान हो सकते हैं, अप्रैल के मध्य में, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपकी शुरुआत हो जाएगी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। आपको अकेले रहना बहुत पसंद आएगा, आप अकेले रहना शुरू कर देंगे, खुद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि आप में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, इस सब के बारे में आप निरीक्षण करेंगे। अकेले रहना, आंतरिक मार्गदर्शन, स्वयं के बारे में जानना, अपनी इंट्यूशन को समझना, और आप अपनी आत्मा की खोज पे निकल पड़ेंगे। मतलब निकल क्या पड़ेंगे, अकेले में सोचेंगे। जब इंसान सोचता है, उसके मन में प्रश्न उठता है, तभी तो उसका उत्तर मिलता है। तो अभी आप अकेले में रहेंगे, सोचेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता जाएगा, ठीक है। और ऐसे लगेगा कि आप अपने आप पे वापस आ गए हैं। थोड़े समय के लिए आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही, ज़्यादा समय के लिए नहीं। इसके बाद ऐसे लगेगा जिससे आप वापस आ गए अपने आप में। आप एकदम, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, सारा गुस्सा, सारी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। और आप अकेले रहना और ईश्वर से जुड़ना, और अपने आप की खोज, मतलब आपकी सोल जर्नी क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या करना है, इस सब के बारे में। क्यों ऐसा कुछ हुआ, या क्या हुआ, क्या आपकी गलती थी, क्या नहीं थी, या आप में क्या कमी थी, या आपकी क्या अच्छाई है, या किसी ने आपको कुछ कहा तो क्यों कहा, इस सब के बारे में आप अच्छे से सोचेंगे। और आप हर तरह से आप दूर रहेंगे सबसे। आप खुद के बारे में सोचेंगे, खुद से जुड़ेंगे, और सिर्फ खुद पर ही ध्यान देंगे, अपने आप पर। और हम बता दें कि आपके लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। ये तो आपकी एनर्जी बता रहे हैं। अभी आपका पूरा महीना जाएगा कि आपकी लाइफ में किसी तरह का खुशियों का एक नया स्रोत आ रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। सेलिब्रेशन आएगा, किसी का बर्थडे, किसी का जन्मदिन हो सकता है, या किसी की शादी हो सकती है, या किसी तरह की सफलता के साथ, जैसे सक्सेस पार्टी बना सकते हैं आप लोग। कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से मिलेंगे, अपने लवर से मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा अप्रैल में। आपको पता है, तनाव से आपको दूर रहना है, और किसी और की बातों में नहीं आना है। आपके लिए गाइडेंस है, आपको तनाव से दूर रहना है, और किसी और की बातें ज़्यादा नहीं सुननी है। अगर कोई ये समझे कि आपको वो बताए कि आप कैसे चले, तो आप वो मत सुनिए, ठीक है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम भी तो गाइडेंस दे रहे हैं, कार्ड के द्वारा बता रहे हैं, तो आप क्यों सुनेंगे। आप कहेंगे कि आपकी बात क्यों माने।
तो गाइडेंस देखिए इसीलिए आता है कि हम आपको थोड़ा सा सावधान कर सके कि आप अगर आप गुस्सा कर, जैसे आपको गुस्सा आए तो फिर आपको याद आ जाए कि आप वो रीडिंग देखे थे और आपको गुस्सा नहीं करना है, तो आप अपना मन शांत कर सकते हैं। या किसी तरह के झगड़े में आप फंसे तो आपको याद आ जाए कि नहीं, हमको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, तो आप वहाँ से सावधान रहिए। अगर आप हर बात में किसी की बात सुनते हैं और उससे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आती है जितनी बार उस इंसान की बात सुनते हैं, ठीक है, कोई आपको राय देता है, अपने इशारों पर नचाता है, जितनी बार आप सुनते हैं तो उस वक्त अगर आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस इंसान से दूरी क्रिएट करिए। वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं सोचता या नहीं सोचती, जो भी है, या आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसीलिए मेरी गाइडेंस सुनिए। अब सोच रहे होंगे क्यों सुने, तो हम बस कार्ड में जो आया वही बता रहे हैं। आपसे रिजोनेट हो रहा है तो आप मानिए गाइडेंस, अगर नहीं हो रहा है तो किसी और के लिए होगा, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप किसी और की बात मत सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर इंसान ऐसा हो जो आपको हर बात पे सलाह देता हो, हर बात पे, ठीक है, और वो इंसान आपके आसपास ही कहीं हो जो हर बात पे आपको सलाह देता हो और वो सलाह उसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसे होता है ना कभी कभी कि हमेशा किसी और की बात मान के कुछ करे, कॉन्फ्लिक्ट करे, किसी तरह के झगड़े में पड़े, फसाद करे, या किसी से कुछ, मतलब आपकी लाइफ में इस इंसान की वजह से अगर आप किसी की बात मान के अपनी लाइफ में चल रहे हैं तो इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। तो अभी आपको ठहर जाना है, रुक जाना है। आप देखिए आप किसकी बात ज़्यादा मान के क्या कर रहे हैं और आपको इससे दूर रहना है, ठीक है। एक कौन हो सकता है, सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। रीडिंग सबके लिए अलग अलग, आपकी लाइफ में आप किसकी बात मानते हैं, ऐसी बातें जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको ऐसी बातें नहीं माननी है। आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ कोई भी, जैसे आपका कैरियर है, कोई रिश्ता है, आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ डील करनी है। आपको बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना है, और न तो निर्णय लेना है, न तो अपना निर्णय दूसरों को सुनाना है, ठीक है। अपना निर्णय न तो लेना है जल्दी से, न तो थोपना है किसी पे। आपके लिए गाइडेंस है, और आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस। धैर्य रखेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके लिए धैर्य जरूरी है, ठीक है। अगर आप कह रहे होंगे कि अभी तो इतना धैर्य रखें, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि इतना धैर्य रखें, तो नहीं, थोड़ा और धैर्य रखिए। क्योंकि अगर आप धैर्य रखे होते तो कमेंट करके ऐसे नहीं कहते कि कितना धैर्य रखें, ये सब नहीं। धैर्य रखने का मतलब कि धैर्य रखिए और आप अपना कार्य करिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आउटकम कब आएगा, क्या आएगा, ये सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, ईश्वर पर। वही आपको जो देंगे वो देंगे, क्योंकि ये सब उनके हाथ में है। तो उन पर छोड़िए और अपना जो कार्य है वो करते रहिए, क्योंकि आप जो करेंगे ना उसका फल तो जरूर मिलेगा एक दिन। तो सब उन्हीं पर छोड़ दीजिए, और वो सबके साथ न्याय करते हैं, सबको देते हैं, सबकी मेहनत का फल तो आपको भी देंगे। आपको किसी तरह का सक्सेस जरूर मिलेगा, क्योंकि आप पार्टी मनाने वाले हैं, तो सक्सेस जरूर मिलेगा। आप मेरे जैसे ही हैं, साईं बाबा कह रहे हैं। आप साईं बाबा के जैसे ही हैं। वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। आप भी सबकी हेल्प करते होंगे, साईं बाबा इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप उनके जैसे हैं, ठीक है। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति के अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। अगर आप इस समय मान लीजिए आपकी हेल्थ सही नहीं है, या किसी तरह के आप दर्द में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो
सिर्फ सब कुछ यूनिवर्स पे उनसे कहिए कि सब कुछ दूर करें, ठीक है। और ये मत कहिए बार बार कि आप हमें इतना दुख क्यों देते हैं, ये क्यों देते हैं, ये मत कहिए। बस कहिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर दें। आप थक चुके हैं, हम थक चुके हैं, ऐसे हम थक चुके हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करें, तो आपकी लाइफ से जितनी प्रॉब्लम रहेगी सब दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा ही जाएगा, चिंता मत करिए। थैंक यू।